हेलो बच्चों और नमस्कार शिक्षक साथियों। यू आर वाचिंग रीमेक एडुपाथ यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग किसलय यानी कक्षा 8 के हिंदी विषय के पाठ 2 को पढ़ेंगे और इस पूरे पाठ को हम लोग संक्षिप्त रूप से इसके सारांश को जानेंगे। उसके बाद पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ईदगाह, यह जो पाठ है, यह ईदगाह कहानी जो है कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित यह कहानी है। प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अब बाल मनोविज्ञान क्या है? बच्चों के मन का विज्ञान, यानी बच्चे कैसे मन से होते हैं, कैसे सोचते हैं, किस प्रकार उनका मन कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या वो सोचे हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो किस प्रकार सोचते हैं, अगर अभावग्रस्त जीवन में है तो किस तरह सोचते हैं। इसी सारी बातों को लेकर ये कहानी कही गई है। अब कहानी इस प्रकार है कि रमजान के 30 दिनों के बाद ईद आई है और गांव में खुशी का माहौल है। सभी ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। बच्चे ज़्यादा प्रसन्न हैं। सभी के जेबों में पैसे हैं, लेकिन हामिद जो एक गरीब है, उसके माता पिता मर चुके हैं। एक बुढ़िया दादी अमीना उसे पाल रही है। हामिद के पास दादी के मात्र 3 पैसे हैं, यानी हामिद के पास दादी ने 3 पैसे दिए हैं। अब क्या होता है कि हामिद मेला में जाता है। अब मेला में जाता है तो ईदगाह पर नमाज पढ़े जाते हैं। नमाज पढ़े गए, उसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पर आकर रंग बिरंग की मिठाइयाँ खाने लगे, लेकिन हामिद ललचाता रहा। क्या करे, क्या खरीदे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे आगे बढ़े, रंग बिरंग के खिलौने देख बच्चे अपने पसंद के खिलौने खरीदे जिनके पास पैसे थे, लेकिन हामिद को रंग बिरंगे खिलौने आकर्षित नहीं कर सके। हामिद आगे बढ़ा। लोहे के बने विविध प्रकार के चीज बिक रहे थे। वो रंग बिरंगे न खिलौने खरीद सकता था, न मिठाइयाँ खा सकता। क्या करे, उसके पास पैसे कम थे, 3 ही पैसे थे। तो लोहे की दुकान की तरफ जा गया, जहाँ विविध प्रकार के सामान बिक रहे थे, जहाँ बच्चों की ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं। लेकिन हामिद 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लेता है, और यह चिमटा दादी को काम आएगा यह सोचकर, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था, और यह सोच के उसने खरीदा कि रोटी सेकने में दादी का हाथ नहीं जलेगा। अब हुआ क्या कि हामिद चिमटा लेकर बच्चों के बीच आता है, जहाँ बच्चे उसके चिमटे का उपहास चलाते हैं, यानी मजाक बनाते हैं। लेकिन हामिद अपने चिमटा को कंधे पर रख बंदूक कहता है, हाथ से लेकर फकीरों का चिमटा बजाता है और बताता है कि यह फकीरों का चिमटा है। हामिद ने चिमटा को बजाते हुए मंजीरा भी साबित कर दिया। चिमटा को घुमाते हुए कहा, अगर एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे खिलौने की जान निकल जाएगी। मेरे चिमटों को कोई बाल बाका नहीं कर सकता। फिर बच्चे चिमटे के कायल हो गए। सबों ने हामिद के चिमटे हाथ से छुए। हामिद ने भी सभी के खिलौनों को बारी बारी से स्पर्श किया। बच्चे गांव आकर अपने अपने खिलौनों से खेलने लगे। सभी के खिलौने कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब जब हामिद घर आया तो हामिद को देखते ही दादी अमीना गोद में उठाकर गले लगा लेती है। सहसा हामिद के हाथ से चिमटा गिर जाता है। दादी चौंक जाती है, चिमटा कहाँ से आया? वह गुस्सा में आ जाती है। हामिद ने कहा, दादी तुम्हारा हाथ अब नहीं जलेगा। दादी का क्रोध शांत
हो जाता है, वो क्रोध स्नेह में बदल जाता है। वो बोलता है कि दादी, तुम तवे से जब रोटी निकालती हो तो तुम्हारे उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे खरीदा है। यह सब सुनकर वह सोचने लगी कि हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है, जो बच्चों को मिठाई खाते, खिलौने से खेलते देख ललचाया होगा, लेकिन उसने खरीदा क्या? चिमटा, जो मेरे काम आएगा। लेकिन सभी बच्चों को देखकर भी अपनी इच्छाओं को दबाकर वह मेरा ख्याल रखा, यानी दादी का ख्याल रखा। अमीना की आंखों में स्नेह के आंसू बहने लगे। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं दे रही थी। यह इस पाठ का सारांश है, यानी संक्षिप्त में कहानी है। आप सभी बच्चों से ये कहना है कि आप पूरे पाठ को विस्तृत रूप से पढ़िएगा, चूँकि कहानी का मूल बात यही है, लेकिन उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं जिसका मतलब हम लोग देख देते हैं। अभागिन, अभागिन का मतलब क्या होता है? भाग्यहीन स्त्री। गत मने पिछला। दिल कचोटना, अफसोस होना, मन में कसक होना, घबराना। ईदगाह, वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे यानी सम्मान में सर झुकाना। निगाह, दृष्टि या नज़र। प्रदीप्त, जला हुआ। मशक यानी पशु की खाल से बना हुआ थैला, जो बाजार में था ना। विस्ती, विस्ती मीन्स मशक से पानी भरने वाला, ठीक है। पोथा, मोटी किताब, कॉपी। उपेक्षा, नज़रअंदाज। विवेक, भले बुरे का ज्ञान, समझ। जब्त, दबाया हुआ। गदगद, अत्यंत प्रसन्न। दामन मने आंचल, ठोस मने मजबूत। यह कुछ कठिन शब्द थे। अब करते क्या है कि हम लोग पाठ में जो प्रश्न आए हैं, कठिन प्रश्न जो आए हैं, प्रश्न अभ्यास। कठिन प्रश्नों को हमने शब्दार्थों को देख लिया, अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए हम प्रश्नों को एक एक करके सारी बातों को, प्रश्नों को देखेंगे और सारी बातों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ से। प्रश्न 1 है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? उत्तर है, ईद के दिन अमीना अपनी गरीबी, बेसहारापन और आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि ईद के मेले में जाने के लिए वो अपने अनाथ पोते को पैसे कहाँ से देगी, क्योंकि उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं था। अगला प्रश्न है, हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों? हामिद मिठाई और खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय उसकी दादी का हाथ जल जाता था। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा, उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी। वह सोचा, खिलौने से क्या फ़ायदा, पैसे व्यर्थ में खराब होते हैं। अगला प्रश्न है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेले में जाने से पहले हामिद दादी से कहा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यही उसने दादी से आपने कहा था। अब आते हैं चौथा प्रश्न, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने पर, मिठाई खाने के विचार आए, लेकिन उसके पास 3 पैसे थे, इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। वहाँ चिमटे देख उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय उसका हाथ जल जाता है। यदि यह उसको ला के देगा, यदि यह उसको ले जाकर दूंगा तो दादी बहुत खुश होगी और उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी। वह सोचा, खिलौने से क्या फ़ायदा, पैसे व्यर्थ में खराब होते हैं। यही सोचा।
वहीं उसके मन में विचार आया। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। हामिद ने चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे, खिलौनों को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। ईदगाह की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें बाल मन की प्रवृत्तियों को आप की कर देंगे कि प्रवृत्तियों का सटीक चित्रण किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता है कहानी बाल मन विज्ञान पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क किस तरह सोचते हैं, कहानी यह बताती है कि चुनौतियां कैसे बच्चों को परिपक्व बनाती हैं। कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया है। कहानी में सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहानी व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। कहानी का आधार मानवीय है। बहुत अच्छी कहानी है। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध और स्नेह दोनों का भाव जगा। क्रोध और स्नेह दोनों का भाव जगे, दोनों के भाव जगे। ठीक है, का नहीं के। जैसे हामिद के हाथ में चिमटा देख दादी छाती पीटते हुए क्रोध से बोली कि लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौना लाया, यह चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे ले लिया, तो दादी के भाव स्नेह के भाव, दादी के भाव जो क्रोध वाले थे क्या हुए, स्नेह में बदल गए। दादी सोची हामिद ने कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिएगा ना, ये किताब में ये एक अनुच्छेद दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। क्या है अनुच्छेद। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानें पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबी, साधु, मोमू सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, कमर पर मशक रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। आइए इस अनुच्छेद से हम प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं। आइए देखते हैं। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, धोबी, साधु, भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंग के खिलौने थे। वे खिलौने किस चीज़ से बने थे। वे खिलौने मिट्टी के बने थे। महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, नूरे ने वकील वाले खिलौनों को खरीदा। परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती, वकील के हुलिये का वर्णन किया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप राजा और साधु कैसे दिखते हैं उसके हुलिया का वर्णन कीजिए। आइए राजा का हुलिया का वर्णन क्या होगा। अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पे मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटका हुआ, राजा ऐसा दिखता है ना। साधु का, आइए इसके साधु के हुलिये का वर्णन करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं धारण किए हुए, ये साधु का वेश हुआ। आइए अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छाटिए। अविशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अनुच्छेद में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं। हम लोग व्याकरण भी आगे पढ़ेंगे। तो विशेषण वो कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो विशेषण कौन कौन से शब्द हैं। खाकी, लाल, काला, सफ़ेद और महंगे, ये प्रमुख शब्द उसमें आए हैं। वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। वर्दी माने पोशाक, पोथा माने पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं। अब पाठ से प्रश्नों को देखते हैं।
पाठ से आगे, माने इससे को व्यापक रूप में हम कैसे इसका हम अर्थ समझेंगे, इसके संदेश को, इसके उद्देश्य को कैसे समझते हैं। महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा? क्योंकि ये इन प्रश्नों का वर्णन पाठ में नहीं है, लेकिन पाठ से आप अपनी समझ के अनुसार इसको उत्तर दे सकते हैं, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। अब क्या है इसमें उत्तर क्या होगा? हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर काम करता था। वह निर्लोभी, उदार और दृढ़ निश्चयी था। है ना, था ना ऐसा? बिल्कुल। क्या हामिद बच्चों की समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? हाँ, हामिद बच्चों के समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो बाल सुलभ है, हर बच्चों को पसंद आता है। इसलिए महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चीज़ चिमटा खरीद कर नई छवि प्रस्तुत करता है। चुनौती बच्चों को परिपक्व बनाती है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। ईद के उल्लास भरे मेले में हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं। सामान भी खरीदना है, यदि कुछ मिठाइयाँ खाया तो पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे। कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत और अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। प्रस्तुत संदर्भ के माध्यम से कहानीकार यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कैसे एक गरीब बालक वयस्क जैसे विवेक का परिचय देता है। आइए देखते हैं आगे। त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार मानव जीवन में खुशी के क्षण देता है। त्योहार हमें एक दूसरे को समीप आने का मौका देता है, गिले शिकवे मिटाने का माध्यम बनता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाएगा। व्याकरण की कुछ इसमें है, ये मुहावरे हैं, कहा है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए। आइए देखते हैं। रंग जमाना, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर रंग जमा लिया। गदगद होना मतलब खुश होना। चिमटा खरीदने का कारण सुन अमीना का हृदय गदगद हो गया। भेंट चढ़ना, मारा जाना, मर जाना। हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। बाल बांका न होना यानी कोई नुकसान न होना। सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। पैरों में पर लगना यानी खूब तेज चलना। त्योहार के दिन बच्चों के पैरों में पंख लग गए, ये पंख है, यानी पर भी उसको हम कह सकते। कुबेर का धन मिल जाना यानी काफी धनी होना। बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं, मानो वह कुबेर का धन मिल गया है, मानो वह कुबेर का धन पा लिया हो, यह चीज है। अब गतिविधि है, चूंकि यह गतिविधि बच्चों को करना है, तो ये गतिविधि के लिए जो कुछ चीज़ें बताई गई ये शिक्षकों के सहायतार्थ हैं। बच्चे ये काम अपने खुद से करेंगे, शिक्षक बच्चों की इससे सहायता थोड़ी कर सकते हैं। अब बताइए, गतिविधि है मेले में आपने क्या क्या देखा, उसका चित्र बनाइए। अब उत्तर में क्या बच्चे लिख सकते हैं? मेले में रंग बिरंग की मिठाइयाँ, मूर्तियाँ और अन्य उपयोगी सामानों को देखा। कहीं झूले लगे हैं, कहीं बंदर नचाया जा रहा है इत्यादि। और बच्चे क्या करेंगे? उसका चित्र वो क्या करेंगे? वो स्वयं से बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बताते। अपने शिक्षक से रमज़ान के बारे में जानकारी लें। तो आप एज ए शिक्षक क्या बता सकते हैं उनके? रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। इस महीने में सभी उम्र के लोग रोज़ा रखते हैं, दिन भर उपवास कर सूर्यास्त के समय रोज़ा को खोलते हैं, अर्थात व्रत का अंत करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक
का होता है। रमज़ान के मास का शुक्रवार जुम्मा के दिन प्रायः सभी रोज़ा अवश्य रखते हैं। कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते थे, वो भी लोग रख लेते हैं। मस्जिदों में नमाज अदा किया जाता है। रमज़ान के मास दान और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। महीना के अंत में दूज का चांद देखकर दूसरे दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। यह चीज़ें हैं। ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है, अपने शिक्षक से समझिए। ईद खुशी का त्यौहार है और मुहर्रम गम का, यही इसमें अंतर है। इस प्रकार इस ईदगाह पाठ के विश्लेषण और सारे प्रश्नों के हल हमने जाने देखे। आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप पूरे पाठ को एक बार विस्तार से पढ़िएगा और सारे प्रश्नों का हल आप वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरह के पाठ को पढ़ने के लिए, प्रश्न उत्तर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, चैनल्स को अगर आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, जिससे उनको लाभ होगा। और अगर आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं और उल्लास से और उत्साह से वीडियो को बना सकूं और अच्छे अच्छे कंटेंट डाल सकूं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अवश्य दें। धन्यवाद सभी का। आप अपना ख्याल रखें।